कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा धन सोना, चांदी या पैसे नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत, एकता और समझदारी होती है, क्योंकि यही वो मूल्य हैं जो किसी को भी अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन के सबसे बुरे समय में इन तीनों गुणों का महत्व समझा और अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल डाला। गांव में एक आदमी रहता था, नाम था धर्मनाथ। 5 जवान बेटे थे, लेकिन किसी के पास भी कोई काम धंधा नहीं था। हर दिन बस ऐसे ही घूमना, खेलना, हंसी मजाक करना, यही उनकी दिनचर्या थी। परिवार में पैसे नहीं थे, खेत खलिहान बर्बाद हो चुके थे, घर की झोपड़ी भी अब छत से टपकने लगी थी। धर्मनाथ खुद बहुत मेहनती इंसान था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसे बहुत दुख होता था कि उसके बेटे समय की कीमत नहीं समझते। एक दिन वो पास के खेत में बैठा था कि वहां एक बूढ़ी औरत आई, जो कि उसकी पुरानी जान पहचान की थी। धर्मनाथ ने उसे अपनी परेशानी बताई। वो औरत बोली, बेटा चिंता मत कर, तेरी मदद करने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, पर जो काम मैं बताऊं उसे पूरे विश्वास के साथ करना। धर्मनाथ मान गया। वो औरत बोली, अपने किसी एक बेटे को उसके ससुराल भेज दे, जो कुछ सामान्य वहां से मिले वही लाकर सबका पेट पालो, कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा। धर्मनाथ ने अपने सबसे बड़े बेटे राहुल को बुलाया और समझा बुझाकर उसकी विदाई कर दी। राहुल रास्ते में सोच रहा था, ना मेरे पास ढंग के कपड़े हैं, ना सामान, ना ही कोई ऐसा बहाना जिससे मैं ससुराल में रुक सकूं। पर फिर भी वो दादी अम्मा की बात मानते हुए चल पड़ा। ससुराल पहुंचने पर उसकी पत्नी सरिता ने उसका स्वागत किया, पर जब वो कम सामान और खाली थैले देखती है तो परेशान हो जाती है। राहुल उसे कुछ भी नहीं बताता, बस इतना कहता है कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सरिता सोचती है, घर में पहले ही तंगी है, ऊपर से ये कैसे रहेंगे। वो अपनी माँ से ये बात कहती है। माँ जवाब देती हैं, बेटा जो अपने हैं उन्हें वक्त पर सहारा देना भी हमारा फर्ज है। सरिता राहुल के साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है सब कुछ अस्त व्यस्त, भाई सोए पड़े, घर बिखरा हुआ, रसोई में बदबू। सरिता समझ जाती है कि यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। वो चुपचाप सफाई शुरू कर देती है, रसोई साफ करती है, खाना बनाती है। वो राहुल से कहती है, तुम सब बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा, आओ सब मिलकर काम करें। धीरे धीरे राहुल और उसके भाई खेतों में जाने लगते हैं। सरिता घर का काम संभालती है, सभी साथ मिलकर मेहनत करने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों में घर की हालत बदल जाती है। खेतों में हरियाली, रसोई में खाना और रिश्तों में मिठास आ जाती है। एक दिन धर्मनाथ शहर से लौटा। उसने देखा पूरा घर चमक रहा था। वो बहुत खुश हुआ। अचानक वो एक बिच्छू मारता है और सरिता उसे उठाकर घर से बाहर फेंकती है। तभी एक गिद्ध उड़ता हुआ आता है और कुछ गिरा जाता है। जब सरिता और धर्मनाथ पास जाकर देखते हैं तो वहां एक सोने चांदी का हार पड़ा होता है। धर्मनाथ हैरान। उसने हार उठाया, देखा तो उसमें एक शाही चिन्ह बना हुआ था। सरिता कहती है, ये तो किसी राजा का गहना लगता है, कहीं गिद्ध किसी महल से तो नहीं लाया। फिर सरिता एक सुझाव देती है, पिताजी आप एक साधु के वेश में राजा के पास जाइए और कहिए कि आपको रास्ते में ये हार मिला, फिर देखिए क्या होता है। धर्मनाथ साधु बनकर राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज मुझे ये हार रास्ते में पड़ा मिला। राजा उस हार को देख पहचान गया। वो बहुत खुश हुआ और कहा, हे संत, आपने मेरा सबसे कीमती धन लौटाया है, बताइए आपको क्या इनाम दूं। धर्मनाथ मुस्कुराया और बोला, महाराज बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में सच्ची मेहनत, एकता और समझदारी बनी रहे। राजा ने कहा, आज तुमने सिखा दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन न तो सोना है न चांदी, बल्कि कर्म, एकता और ज्ञान है। और इस तरह एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़कर समृद्धि की राह पर निकल पड़ा।